नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक मजदूर की हो गई मौत। 27 फरवरी से लग रहा है बच्चों को टीका। और सरजम बाईपास पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य हो गया शुरू। पथरदेवा विकास खंड का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण। पूर्व पीसीएस ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गांव में मंगलवार की दोपहर एक मजदूर की हाई टेंशन यानी बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह मछली पोखरा में चारा डाल रहा था, तभी 11,000 वोल्ट के तार के बांस से सट गया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि बस्ती जनपद निवासी राजेश यादव ने सरौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव स्थित एक सरकारी पोखर में मछली पालन के लिए ठेके पर पोखरे को लिया हुआ है। इसी पोखर की देखरेख के लिए गांव के ही 42 वर्षीय कैलाश यादव पुत्र स्वर्गीय राम लखन यादव को रखा गया था और प्रतिदिन की भांति वे तालाब में मछलियों को चारा डालने पहुंचे थे। इसी बीच वहां बांस की सहायता से तालाब में मछलियों को चारा खिला रहे थे, तभी उनका बांस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। घटना के बाद मजदूर के परिजनों में कोहराम मच गया है। मीजल्स रूबेला के प्रति बच्चों को सुरक्षा कवच देने के लिए सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने नगर के न्यू कॉलोनी स्थित गुरु गोविंद सिंह प्राथमिक विद्यालय से फीता काटकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का टीका लगाकर उन्हें बीमारियों से सुरक्षित किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि 27 फरवरी तक चलने वाले अभियान में 3039 स्कूलों और मदरसों के 5 से 10 वर्ष तक के 2,29,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि अभियान की सफलता को लेकर कार्य योजना तैयार है और स्कूलों में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सिरिजम बाईपास रोड पर देवरिया हाटा मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह ओवरब्रिज ग्राम सभा पसिया मल में परासिया माल के समीप बनाया जा रहा है। यह 6 लेन बाईपास रोड शहर के किनारे किनारे निकाला जा रहा है। स्थानीय निवासियों जिनमें दीनदयाल, चुन्नू प्रसाद, मनीष इत्यादि लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज का काम तेज गति से चल रहा है। उम्मीद है कि इसका निर्माण जल्द पूरा होगा और आवागमन शुरू हो जाएगा। यह ओवरब्रिज देवरिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित करेगा। इसके बनने से शहर को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने पथरदेवा विकास खंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार, अवर अभियंता तथा सभी सहायक विकास अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ मौजूद रहे। सीडीओ ने स्थापना पटल की उपस्थिति, पंजिका, निरीक्षण पंजिका, सेवा पुस्तिका और जीपीएफ आलेखों का गहन परीक्षण किया। लेखाकार पटल सहित अन्य पटलों पर कार्य संतोषजनक पाया गया। उन्होंने नवनिर्मित आवासीय भवनों का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने 13 फरवरी को सनातनी सांस्कृतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया। अब उन्होंने खुलकर बता दिया कि वह आगामी चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। देवरिया में यूजीसी बिल समेत कुछ अन्य कानूनों के मुद्दे पर हुई महापंचायत में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने काशी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में जनतंत्र नहीं है, SC/ST एक्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही सत्ता में बने रहने के लिए केंद्र सरकार पर भय का माहौल पैदा करने का भी आरोप लगाया। शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में समान न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले यूजीसी रेगुलेशन 2026 एवं अन्य अन्यायपूर्ण कानून को समाप्त करने हेतु महापंचायत का आयोजन हुआ था। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ कानूनों को काला कानून करार देते हुए उन्हें समाप्त करने की मांग की गई।
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों एवं रिक्रूट आरक्षियों से दौड़ लगवाई गई। साथ ही अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कराया गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा जनमानस में विश्वास और सुरक्षा की भावना को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने आज मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के तहत आम जन से सीधा संवाद स्थापित कर उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावना को भरना, छोटे मोटे विवादों को पुलिस अधिकारियों द्वारा सामुदायिक स्तर पर ही सुलझाना, विशेषकर मित्र पुलिसिंग की भावना को जागृत करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखकर तलाशी एवं पूछताछ करते हुए चोरी की गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है। 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बरियारपुर में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरा परिसर हरि नाम के जय घोष से गुंजायमान हो रहा है। तीसरे दिन भी भागवत कथा की अमृत वर्षा हुई। व्यास पूज्य लक्ष्मी प्रिया जी जो अयोध्या से आई हैं, उनके द्वारा कथा का रसपान भक्तों के बीच करवाया जा रहा है। उन्होंने भक्ति, धर्म और सत्कर्मों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में मर्यादा और सदाचार अपनाने का संदेश दिया है। उनकी मधुर वाणी और भावपूर्ण व्याख्या से श्रोता मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन नहीं होने से प्रदेश में पंचायत चुनाव में विलंब होने के आसार बढ़ गए हैं। इससे चुनाव में भाग्य आजमाने वाले दावेदारों में मायूसी छा गई है। वहीं मौजूदा ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें अपने अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने को एक और मौका मिल गया है। जिले की 1121 ग्राम पंचायतों में अप्रैल मई महीने में चुनाव होने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन नहीं होने से पंचायत चुनाव टलने की आशंका जताई जा रही है और इससे चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को झटका भी लगा है। दावेदारों को उम्मीद थी कि चुनाव नियत समय पर संपन्न होगा। इसके लिए उन्होंने महीनों पूर्व तैयारी शुरू कर दी थी। हजारों खर्च कर बैनर, पोस्टर भी लगवाने शुरू हो गए थे। कई जगहों पर चुनावी दावतें भी चल रही थी, परंतु अब चुनाव के टलने की आशंका से ये सभी उम्मीदवार डरे सहमे दिख रहे हैं। इधर पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के 16 विकास खंडों के 10,29,081 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का निर्देश दिया है। वहीं लगभग 1 माह होने को है और सत्यापन की रफ्तार बेहद सुस्त है। उधर आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में ग्राम पंचायतों के संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची सत्यापन को जिले को 68वीं रैंक मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 16 विकास खंडों के 1121 ग्राम पंचायतों के सभी डुप्लीकेट वोटरों का बीएलओ के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण में देवरिया पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी कड़ी में जनपद देवरिया के थाना महुआ डी की मिशन शक्ति टीम ने महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। टीम ने उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति में न घबराने और डटकर मुकाबला करने के साथ ही पुलिस की सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया। देवरिया के चकियमा ढाला पर लगने वाले जाम से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह ढाला शहर जाने के लिए नजदीकी बाईपास मार्ग पर स्थित है और ड्यूटी बाजार तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसे सबसे छोटा और सुविधाजनक रास्ता माना जाता है। बार बार ढाला बंद होने के कारण यहाँ लंबा जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो रहा है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और भी खराब हो जा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरी पेशा वाले लोगों और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहन भी जाम में फंसे हुए दिखाई देते हैं, जो काफी गंभीर चिंता का विषय है। बरहज थाना क्षेत्र के सतराव गांव में एक बंद पड़े मकान में चोरी की घटना सामने आई।
अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने जब मकान का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी दी। यह मकान सतराव गांव के शहाबुद्दीन का है, जो अपने परिवार और भाई के साथ दिल्ली में नौकरी करते हैं। उनका गांव वाला मकान कुछ समय से बंद था। चोरों ने इसी बंद मकान को निशाना बनाया और मुख्य ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए कमरे में रखे कीमती सामानों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात सहित कई अन्य कीमती वस्तुओं की चोरी हुई है। अब पुलिस को इसकी जानकारी हुई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले के प्राचीन हनुमान मंदिर और चतुर्भुज जी नारायण मंदिर जो बारीपुर में है, यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंगलवार को दिखाई दी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर में 200 से 300 मीटर तक लंबी कतारें लग गई, जो दोपहर 12:30 बजे तक जारी रही। मंदिर के कपाट दोपहर के 2 घंटों के लिए बंद किए गए। इस दौरान ठाकुर जी को भोग लगाया गया और साफ सफाई का कार्य चला। 3 बजे से फिर से दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए, जो शाम तक चलता रहा। यहाँ मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को भी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो केसरी के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रेडियो केसरी के इस सेवा का लाभ उठाएं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक मजदूर की हो गई मौत। 27 फरवरी से लग रहा है बच्चों को टीका। और सरजम बाईपास पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य हो गया शुरू। पथरदेवा विकास खंड का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण। पूर्व पीसीएस ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।